नमस्कार, मैं दिगंबर कश्यप, न्यूरोथेरेपिस्ट। आज हम बात करेंगे वेरिकोज वेन्स, नसों का फूल जाना। आज हम देख रहे हैं ये समस्या बहुत लोगों में हो रही है, लेडीजों में हो रही है, जेंट्स में भी हो रही है। और अगर हम कंपेयर करें तो देखा जाता है कि ये प्रॉब्लम लेडीज में ज्यादा हो रही है। हमारा हार्ट लेफ्ट साइड में होता है और इससे कुछ नसें निकल रही होती है। इसमें मुख्यतः हम दो प्रकार की नसें मानते हैं, आर्टरी और वेन्स। आर्टरी जो होती है वो तो ब्लड लेकर जाती है, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जाती है और वो हमारी बॉडी के अलग अलग सेल्स तक ब्लड को पहुंचाती है। ये आर्टरीज का काम होता है। ऐसी होती है वेन्स। वेन्स जो होती है वो बॉडी के अलग अलग पार्ट से ब्लड को, सेल्स से ब्लड को लाकर हार्ट तक छोड़ती हैं। और ये जो ब्लड होता है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, यानी कि अशुद्ध रक्त होता है। यह कार्य निरंतर चल रहा होता है। कुछ कारणवश हमारी बॉडी का सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है तो कहा जाता है कि वेरिकोज वेन्स हो जाता है। यानी कि वेरिकोज वेन्स उन लोगों को ज्यादा रहता है जो ज्यादा देर खड़े रहते हैं, जिनका वेट ज्यादा है, जिनकी शिफ्ट ऐसी है, जिनकी जॉब ऐसी है कि वो जो वर्क करते हैं, मान लीजिए लैपटॉप कंप्यूटर वर्क कर रहे हैं और वो घंटों पैर लटकाकर बैठे रहते हैं, जिसके कारण से उनके पैर के जो वाल्व्स है उन पर प्रेशर आता है और वेरिकोज वेन्स हो जाती है। हमारी पैरों में नसें होती हैं और नसों के अंदर वाल्व होते हैं। उन वाल्व का काम होता है कि जो ब्लड नीचे की ओर जा रहा है उसी फ्लो से ऊपर की ओर आना होता है। लेकिन ब्लड नीचे तो फ्लो से जा रहा है लेकिन उतने फ्लो से ऊपर नहीं आ रहा होता, और जब ब्लड रेगुलर नीचे ही जाता रहता है, नीचे ही जाता रहता है, तो वहां नसें फूल जाती हैं। कुछ लोगों की नसें बहुत मोटी हो जाती हैं, ऐसे लगता है जैसे कीड़े कीड़े। कुछ लोगों की वायलेट कलर की होती है, कुछ लोगों की रेड कलर की होती है, कुछ लोगों की ग्रीन कलर की नसें होती हैं, ऐसा देखा जाता है। पेशेंट जब चलता है तो उसको पेन होता है, पैर में स्वेलिंग आ जाती है और देखने में भी बहुत बुरा लगता है। पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है, टेस्ट कर जाते हैं और कहा जाता है कि आपकी नसें फूल गई है, आपको वेरिकोज वेन्स हो गई है, आपको सर्जरी करानी पड़ेगी। डॉक्टर जब सर्जरी करते हैं इन नसों को काट देते हैं जिससे कि आगे ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं हो, या डॉक्टर कहते हैं कि आपको स्टॉकिंग पहननी चाहिए। एक जुराब आती है एक तरीके से, पूरे पैर पर उसको पहनते हैं और वो हमारे पैर को कवर करके रखती है। वो पहने तो ठीक है क्योंकि उससे सपोर्ट रहती है, नसें फूलती है तो उस पर प्रेशर ज्यादा नहीं पड़ता जब हम चलते हैं। और वो जो जुराब होती है, स्टॉकिंग होती है, वो पैर को कवर करके रखती है, जिससे पेशेंट को जब वो कवर करके रखती है तो रिलीफ महसूस होता है। ऐसे पेशेंट को खट्टी चीजें नहीं खानी चाहिए क्योंकि ये एक एसिडिक डिजीज मानी जाती है। यानी कि जो भी ऐसे खाद्य पदार्थ है जो आपको एसिडिटी कर सकते हैं उनको आपको अवॉइड कर देना चाहिए। पानी अधिक मात्रा में पीना चाहिए। पानी जब भी पिए, पानी आप बैठकर पिए, खड़े होकर ना पिए। आप जब लेटे या बैठे तो आपको पैरों को ऊंचा रखना चाहिए। साथ में मैं आपको न्यूरोथेरेपी का एक ट्रीटमेंट सिखाऊंगा। आप ये ट्रीटमेंट रेगुलर करेंगे तो निश्चित ही आपकी वेरिकोज वेन्स की समस्या हमेशा के लिए ठीक हो जाएगी, 100% ठीक हो सकती है। तो ये देखते हैं कैसे करें हम वेरिकोज वेन्स का ट्रीटमेंट। आइए, आज हम बात कर रहे हैं वेरिकोज वेन्स। वेरिकोज वेन्स मतलब नसों का फूल जाना। वैसे तो वेरिकोज वेन्स की समस्या कहीं पर भी हो सकती है क्योंकि नसें तो पूरे शरीर में होती हैं और वेरिकोज का मतलब होता है फूल जाना। वेन्स मतलब नसें, यानी नसों का फूल जाना। लेकिन ज्यादातर देखा जाता है कि वेरिकोज वेन्स की समस्या जो होती है मोस्टली पैरों में होती है। ये आप देख पा रहे हैं, इन भाई साहब को वेरिकोज वेन्स की समस्या है। ये पीछे भी है, ये देख रहे हैं, इधर ये नसें फूल रही हैं, ये फूल रही हैं, इधर एंकल के आसपास, पीछे काफ मसल्स में और थाई पर। पूरे पैर में कहीं भी वेरिकोज वेन्स हो सकती है। कुछ लोगों को उभरी हुई नजर आती है, यानी काफी मोटी मोटी होती हैं, और कुछ लोगों को बारीक बारीक होती हैं। कुछ लोग बताते हैं कि उनकी नसें फट जाती हैं और जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो बहुत सारे टेस्ट भी कराए जाते हैं और टेस्ट के बाद पता चलता है कि इनको वेरिकोज वेन्स हो गई हैं, यानी कि नसें जो हैं वो फूल गई हैं। हमारे हार्ट का काम होता है ब्लड सर्कुलेशन पूरी बॉडी में करना। हमारी जो आर्टरी होती है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरी बॉडी में ले जाती है, यानी कि बॉडी के सेल्स तक पहुंचाती है।
और जो वेन्स होती है उनमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, यानी कि अशुद्ध रक्त होता है, वो बॉडी के अलग अलग सेल्स से उस ब्लड को हार्ट तक पहुंचाती है। यह कार्य निरंतर हमारी बॉडी में चलता रहता है। कुछ कारणवश जब हम खड़े रहते हैं ज्यादा, या हमारा फिजिकल वर्क ज्यादा रहता है, हमारा वजन ज्यादा है, हमारी बॉडी में एसिड की मात्रा ज्यादा रहती है, तो हमारे पैरों पर इन कारणों से प्रेशर आ जाता है और वो जो नसें हैं वो फूल जाती है। जैसे मैंने बताया कि हमारे पैरों में वाल्व होते हैं, मान लीजिए नसें ऊपर से नीचे की ओर आ रही हैं, ऊपर से कोई भी चीज अगर हम नीचे लाते हैं तो वो आराम से आ जाती है, लेकिन नीचे से ऊपर आने के लिए उसे बड़े फोर्स की जरूरत होती है। उन नसों के अंदर वाल्व होते हैं। जब हम खड़े रहते हैं या हमारा वजन ज्यादा है, हम फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते, या हमारा जो जॉब है वो इस प्रकार का है कि हमारा पैर हर समय लटका रहता है, जिसके कारण से ब्लड सर्कुलेशन नीचे तो आ रहा होता है, उस फ्लो से ऊपर नहीं जा रहा, क्योंकि जो नसों के अंदर वाल्व है वो वीक पड़ जाते हैं और उस कंडीशन में वेरिकोस वेन्स हो जाती है। अगर वेरिकोस वेन्स हो गई तो साथ में ट्रीटमेंट भी सिखाता हूं। ये ट्रीटमेंट हम करते हैं तो वेरिकोस वेन्स में इमीडिएटली रिलीफ देखने को मिलता है। पेशेंट को इस प्रकार से उल्टा लिटाना होता है, पैरों के नीचे 2 पिल्ले लगाने हैं, दोनों साइड में हमें चेयर रखनी है जिस पर हम अपना प्रेशर मेंटेन कर सकें। उसके बाद अपने पैरों से नीचे से ऊपर की ओर प्रेशर देते जाना है, बहुत ज्यादा प्रेशर ना हो और बहुत कम भी ना हो कि पेशेंट को पता भी ना चले, मीडियम प्रेशर, जिससे कि हम ब्लड का सर्कुलेशन ऊपर की ओर कर रहे हैं। 5 से 6 बार ऐसे ही दूसरे पैर पर। पैरों को इस प्रकार से दूसरी साइड करना, फिर उसी प्रकार से नीचे से ऊपर हमें पास पास प्रेशर देते जाना है। फिर पैरों को उल्टा करना, बिल्कुल उल्टा। तरीका वही रहेगा, नीचे से ऊपर प्रेशर, और उसके बाद नीचे से ऊपर की ओर हमें घिसाई करनी है, रबिंग करनी है, यानी कि जो भी ब्लड का सर्कुलेशन है उसे हमें नीचे से ऊपर की ओर करना है। इस प्रकार से हम वेरिकोस वेन्स में ट्रीटमेंट करते हैं। दोस्तों, अभी आपने इस वीडियो के माध्यम से जाना क्या होते हैं वेरिकोस वेन्स की प्रॉब्लम, कैसे इसमें लक्षण नजर आते हैं, क्या इसके कारण होते हैं, इसको आपने पहचानना भी सीखा और साथ में आपने इसका ट्रीटमेंट भी सीखा। आप ये ट्रीटमेंट रेगुलर करें तो निश्चित ही आपकी वेरिकोस वेन्स की समस्या हमेशा के लिए ठीक हो जाएगी। जैसे मैंने बताया, पैर को ऊंचा रखें, जब आप लेटे बैठे पैर को ऊंचा रखें, पिल्लो रख सकते हैं या किसी चेयर स्टूल पर पैरों को रख सकते हैं। आपका वजन अगर ज्यादा है, क्योंकि वजन जब ज्यादा होता है उसका पूरा प्रेशर हमारे पैरों पर आता है, नसों पर आता है और नसें फूल जाती हैं। आपको वजन कम करने का निरंतर प्रयास करना चाहिए, हल्का खाना खाना चाहिए। फिजिकल एक्टिविटी में आप रनिंग कर सकते हैं, मतलब लाइट रनिंग करनी है, बहुत ज्यादा नहीं करनी, वॉक कर सकते हैं, यानी कि फिजिकल एक्टिविटी आपको जरूर रखनी है जिससे कि ब्लड सर्कुलेशन बॉडी में प्रॉपर वे में हो सके। फिर भी कोई दिक्कत रहती है आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हमारे क्लिनिक पर विजिट कर सकते हैं और यह समस्या आपकी हमेशा के लिए ठीक हो सकती है, विदाउट मेडिसिन, विदाउट सर्जरी। दोस्तों, उम्मीद करता हूं वीडियो आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव हो सकती है। दोस्तों, आप अगर हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और बेल आइकन बटन जरूर ही दबा लें, जिससे कि जो भी वीडियो हेल्प पर हम बनाए उसका नोटिफिकेशन टाइम टाइम आपको मिलता रहे। धन्यवाद।